सभी भक्तों को जय माता दी। नाथ कुणाल व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। माँ का बुलावा आया है और इसीलिए मैं आप सभी को अपने साथ माँ के दरबार ले जाने आया हूँ। माता वैष्णो देवी के दरबार में जाने के कई रास्ते हैं, कई तरीके हैं, पर आज मैं आप सभी को एक आभास दिलाना चाहता हूँ अपने वीडियो के माध्यम से, आप सभी को अपने साथ यात्रा पे ले जाते हुए। यात्रा हम शुरू करेंगे नई दिल्ली से। यात्रा के दौरान जो भी चीजें होंगी वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप वहाँ पे कहाँ रुक सकते हैं, वहाँ जाने के तरीके क्या है, कौन सी बस आपको लेनी है, कौन सी ट्रेन आपको लेनी है, किस होटल में ठहरना है, कहाँ भोजन करना है और कब आप माता वैष्णो देवी के दर्शन कर सकते हैं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, इसी जयकारे के साथ हम पहुंच चुके हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। आज मैं आप सभी को अपने साथ भारतीय रेलवे में यात्रा करते हुए माँ वैष्णो के दरबार में लेके जाऊंगा। हमारी ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जम्मू तवी तक की है। आप डायरेक्टली श्री माँ वैष्णो देवी कटरा तक जा सकते हैं, पर टिकट आपको हमेशा 2 महीने पहले ही कराना होगा। जब हम जम्मू तवी स्टेशन पे पहुंचेंगे, वहां से आप बाई बस, बाई टैक्सी, दोनों तरह से आप माँ वैष्णो के दरबार में जा सकते हैं। अगर मैं आपको बस के किराए की बात कहूँ तो जम्मू तवी से कटरा 52 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसे तय करने में 1.5 घंटे का समय लगता है। ऑर्डिनरी बस का किराया 80 रुपये, नॉन स्टॉप बस 100 रुपये, सेमी डीलक्स बस 120 रुपये और डीलक्स एसी बस 150 रुपये। अगर आप प्राइवेट टैक्सी करते हैं वो आपको 1500 से 2000 के बीच में पड़ती है। सफर का आनंद लेते लेते आप पहुंच जाएंगे माता रानी के दरबार यानी कि कटरा में। कटरा पहुंचने के वक्त आपको सबसे पहले अपने रहने के लिए इंतजाम करने होंगे। रहने के लिए वहां पे होटल्स, एसी रूम्स, डीलक्स, सेमी रूम्स, डोरमेट्री सभी कुछ अवेलेबल रहता है। नॉर्मल होटल यहाँ पे आपको 600 से 800 रुपये, एसी रूम 1500 से 2000, डीलक्स सेमी 3000 से 4000 और 5000 तक में पर पर्सन के रूप में आपको वहाँ पे मिल जाता है, जिसमें आप 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग रह सकते हैं। साथ में वो लोग आपको एक्स्ट्रा गद्दे, बेड ये सब भी प्रोवाइड कराते हैं। रहने के लिए कुछ होटल्स हैं जिनके बारे में मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आगे बढ़ते वक्त आपको यात्रा पर्ची लेनी है जब आप यात्रा आरंभ करेंगे। यात्रा पर्ची लेने के लिए आपको RFID सेंटर जाना पड़ेगा। वहाँ आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, यात्रा पर्ची और अपना आधार कार्ड देख के। ये हम लोग का RFID कार्ड बन गया है, यात्रा रजिस्ट्रेशन हो गया। अब हम लोग इस पहाड़ पे चढ़ाई करेंगे। चलो जय माता दी, जोर से बोलो। जब आप सभी को यात्रा पर्ची मिल जाएगी, RFID मिल जाएगी, उसको आपको अपने गले में रखना है। ये नियम है, आपको उसे अपने गले से बाहर नहीं निकालना पूरे यात्रा में। और जयकारा लगाते हुए आपको अपना सफर शुरू करना है। आपको वहां पे सफर के दौरान पालकी, पिट्ठू, पोनी इन सभी के बुकिंग काउंटर्स दिखेंगे। आप इनकी बुकिंग काउंटर से करा सकते हैं। अगर आपके साथ कोई वृद्ध हैं तो आप उनका ज़रूर ध्यान रखें कि वो चल सकते हैं या नहीं। अगर वो नहीं चल सकते तो उनके लिए आप पिट्ठू, पोनी ये सब कर सकते हैं। वहाँ पे टैक्सी की भी सुविधा उपलब्ध रहती है जो आपको नीचे से ऊपर लेके जाएगी, बट वो अर्धकुंवारी के बाद आपको मिलेगी। यात्रा में आगे बढ़ते हुए बहुत से लोग ढोल नगाड़ों से सभी भक्तों का मनोबल बढ़ाते हुए आप सभी को प्रेरित करेंगे। आप उनके साथ थोड़ा समय व्यतीत कीजिए, नाच गाना करिए और माता वैष्णो देवी का नाम पुकारते रहिए, जयकारा लगाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आगे बढ़ते हुए आपको बाणगंगा दिखेगा, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कहा जाता है जब माता वैष्णो देवी त्रिकुटा पर्वत की ओर जा रही थी तो उनके भक्त हनुमान को प्यास लगी।
माता ने हनुमान की प्यास बुझाने के लिए अपने बाण से धरती पर प्रहार किया, जिससे जलधारा फूट पड़ी, जिसे आज बाणगंगा कहा जाता है। साथ में एक अन्य कथा और है। यहाँ माता ने अपने बाल धोए थे, इसीलिए इसे बालगंगा भी कहा जाता है। बालगंगा में अगर आपके पास समय हो तो जरूर स्नान करिए। यहाँ का पानी बहुत ठंडा होता है। जब आप इसमें स्नान करेंगे तो आपको बहुत आनंद मिलेगा। स्नान करने के बाद आप आगे चढ़ाई करिए। हर पॉइंट पे आपको बैठने के लिए, आराम करने के लिए जगह मिलेगी। साथ में एक चीज़ और ज़रूर ध्यान रखिए, वहाँ पे बंदरों से ज़रा बच के रहिएगा। बंदरों को आप कुछ ना दीजिए, ना उन्हें छेड़िए और अपने मार्ग की तरफ बढ़ते रहिए। रास्ते में आपको बहुत से मंदिर दिखेंगे। उन मंदिरों में अगर आपके पास समय है तो ज़रूर एक बार दर्शन करके आइए। चरण पादुका मंदिर में भी वहाँ पे आप जाइए। वो यात्रा में बाणगंगा के आगे ही उपलब्ध है। साथ में वहाँ माँ सरस्वती का मंदिर, माँ शेरावाली का मंदिर भी मिलेगा। यात्रा के दौरान अगर आपको प्यास लगती है तो आप श्राइन बोर्ड द्वारा बनाए गए पानी पीने के स्थान पे आप अपने पानी की बोतल और पानी वहां से पी सकते हैं। आगे जाते वक्त आपको दो रास्ते दिखेंगे, कटरा का नया रास्ता और कटरा का पुराना रास्ता सांझी छत वाला, जो कि हिमकोटी के थ्रू है। वहां से भी आप जा सकते हैं। अगर आप पुराने रास्ते से जाना चाहें, सांझी छत वाले रास्ते से, वहां से भी जा सकते हैं। साथ में रोपवे की टिकट काउंटर आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह से मिल जाएगी। आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग पहुंचेंगे वैष्णो देवी मंदिर के एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर, जिसे अर्धकुंवारी कहा जाता है। मान्यता है कि माता वैष्णो देवी ने इस गुफा में 9 महीने की तपस्या की थी, इसलिए इसे गर्भजून गुफा भी कहा जाता है। भक्तों का मानना है कि जो भी इस गुफा के दर्शन करता है उसे जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। यहाँ पे माँ वैष्णो देवी ने 9 महीने तक तपस्या की थी। अर्धकुंवारी गुफा के पास आप सभी के लिए लंगर की व्यवस्था श्राइन बोर्ड द्वारा उपलब्ध है। साथ में वहां पे अगर आपको फ्रेश होना है, शौचालय जाना है, उन सभी की सुविधा भी है। माता वैष्णो देवी के मार्ग पर आगे जाते हुए आपको किसी भी वस्तु की आवश्यकता होती है तो वहाँ पे सभी तरह की दुकानें उपलब्ध हैं। मेडिकल, मसाज पार्लर्स, सामान लेने के लिए, कॉस्मेटिक्स, हर एक चीज़ आपको माँ वैष्णो देवी के दरबार के मार्गों पर मिल जाएगी, जिससे सभी यात्रियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी या दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको श्राइन बोर्ड द्वारा बहुत से जगह पे लंगर की सुविधाएं उपलब्ध की जाएगी, जहां आप राजमा चावल, कढ़ी चावल, चाय, इन सभी का सेवन कर सकते हैं काफ़ी कम दाम में। हम सभी के पास जो भी सामान है उसके लिए श्राइन बोर्ड द्वारा लॉकर उपलब्ध है।
आप अपने सम्मान को लॉकर में जमा कर सकते हैं और एक पर्ची आपके लिए निकलेगी, वो इस तरह की दिखेगी। आगे बढ़ते हुए और जय माता दी के नारे लगाते हुए आप माता के भवन के बेहद करीब आते रहेंगे और जब आप करीब आएंगे तो आप वहां से अपने आंखों से माँ वैष्णो देवी का दरबार देख पाएंगे और जब आपको वो पहली झलक दिखेगी तो आपके खुशी का कोई हिसाब नहीं होगा। मन प्रफुल्लित हो उठेगा और आपके कदम और तेजी से माँ की तरफ बढ़ते रहेंगे।